फार्मूला याद करने से ज़्यादा जरूरी है उन्हें समझना, यही आपको आगे बढ़ाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 15 फार्मूले बताए थे। और फार्मूले बताए नहीं, उसको निकाला कैसे जाता है, कैसे उसको बनाया जाता है फार्मूला, वो अच्छे तरीके से विधिवत बता दिया था। अगर आपको नहीं पता, इससे पिछला वाला वीडियो, लास्ट वीडियो आप जाके देखिए, वहाँ आपको सारे फार्मूले मिल जाएंगे। जैसा कि रिपीट करा देते हैं, सबसे पहले फार्मूला बताया था लाल बटे कक्का से 6 फार्मूला, और उसके बाद 12 फार्मूले। जैसा कि लाल बटे कक्का से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और काट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कोशक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। और इसी लाल बटे कक्का से 6 फार्मूले और बताए थे, जैसे कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोशक थीटा, काश थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1 बटा काट थीटा, काट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा काश थीटा, और कोशक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। इसके अलावा 3 फार्मूले और बताए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी तरह से आपको हमने 15 फार्मूला कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है, अच्छे तरीके से समझाया है। जिसको नहीं समझ में आया, जिसको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो लास्ट वीडियो पूरा जाके देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा। इसी लाइन में अब आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना बताएंगे, उसके बाद हम निकाला कैसे जाएगा वो बताएंगे। इसके बाद आपको 8.1 चैप्टर 8.1 में एक एक सवाल अच्छे से विधिवत समझाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, और आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल नॉलेज टिक में आइए, आपको हर एक चैप्टर की अच्छी से तैयारी कराई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। पिछले फार्मूले 8.1 8.2 में लगेंगे, और अब जो बताने जा रहे हैं चैप्टर 8.3 में लगेंगे। अभी से बता रहे हैं ताकि आपकी अच्छे से तैयारी बनी रहे। तो आइए देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन काश थीटा, और काट थीटा इज इक्वल टू काश थीटा अपॉन साइन थीटा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लास्ट फार्मूले में बताया था कि tan का उल्टा काट होता है हमेशा। देख लीजिए यहाँ भी tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा काश थीटा, और काट थीटा बराबर काश थीटा बटा साइन थीटा। आइए नेक्स्ट फार्मूला और देखते हैं कैसे बनता है। जैसे कि पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा मेन फार्मूला हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से हम 2 फार्मूले और निकालेंगे। कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख लीजिए, और समीकरण में आपने पढ़ा होगा पक्षांतर करना, प्लस काश स्क्वायर थीटा का पक्षांतर उधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस काश स्क्वायर थीटा। तो हमारा दूसरा फार्मूला बना साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा। अब तीसरा फार्मूला इसी से निकलेगा। जैसे यहाँ पर काश साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है, तो अब इसको लिखेंगे हम काश स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा रहने देंगे। अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर उधर करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हमें फार्मूला एक याद करना पड़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इन्हीं से 2 फार्मूले और निकले, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा, काश स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूले से आपके 3 फार्मूले और निकले। जैसा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा मेन फार्मूला है। इसके बाद इसी से हम 2 फार्मूले और निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा का हम उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला बना सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का पक्षांतर इधर करेंगे और टैन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर उधर करेंगे, तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तीनों फार्मूले, 2 फार्मूले से 6 फार्मूले बने। इसमें देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1,
सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान रखिएगा, इसी से 3 से 6 हो गए। अब 3 और बताने जा रहे हैं, उसको भी देखिए। हाँ, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट 3 फार्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे हम 2 फार्मूला और निकालेंगे। देखिए ध्यान से, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर काट स्क्वायर का उधर पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, और काट का पक्षांतर उधर करेंगे तो यहाँ बनेगा काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 का पक्षांतर इधर करिए तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 फार्मूले ये बने। ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं। 15 फार्मूले आपको हमने पहले बताए थे और 9 2 11 फार्मूला आज बताया। 11 में कौन कौन से हैं एक बार हम रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिए। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कास थीटा, दूसरा काट थीटा बराबर कास थीटा बटा साइन थीटा, और उसके बाद जो पहला 3 बताया था स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद नेक्स्ट है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आइए अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। प्रश्नावली 8.1 क्लास 10 स्टैंडर्ड मैथ। अब आपको हम एक एक सवाल अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपका कैलकुलेशन बहुत इजी रखेंगे, वेरी फास्ट रखेंगे। बस आपको करना क्या है, जितने फार्मूले हमने आपको बताए अच्छे से आप तैयार करिए, अच्छे से पढ़िए। नहीं समझ में आता दोबारा हमसे आप कंफर्म करिए ये फार्मूला कैसे आया। फार्मूला याद कर लो चाहे समझ लो, फिर आपको बता रहे हैं फार्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, और समझ लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और हमेशा आपके काम आएगा। समझना बहुत ज़रूरी है, याद अपने आप हो जाएगा। तो आइए आप चैप्टर शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति में सक्सेस का शॉर्टकट का सबसे बेस्ट तरीका है रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ साथ आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्रिक में आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ अच्छी कैलकुलेशन के साथ साथ आपको बहुत बढ़िया से समझाया जाता है। फार्मूले कैसे निकाले जाते हैं और सवाल कैसे लगाए जाएंगे, शॉर्टकट में कैसे सवाल लगाए जाएंगे, आपको हम बताने वाले हैं। तो अब आइए शुरू करते हैं 8.1 चैप्टर, जिसका पहला सवाल